हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो मेरा ये देखें बाहर वाला गार्डन जो है वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज इसकी क्लीनिंग की बारी है, तो फिर मैंने सोचा कि आपको क्लीनिंग की टिप्स में जो है वो सही तरीके से बता दिया जाए कि मेरा गार्डनर किस तरीके से बाहर वाले दोनों गार्डन्स को, जो मिनी गार्डन्स हैं, उनको किस तरीके से जो है वो उनकी कटिंग कर रहा है। तो देखें कि मैंने जो है वो बाहर ग्रीन ग्रास, जो आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास होता है, वो स्प्रेड किया। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसने एरिया को बहुत खूबसूरत कर दिया है। तो जो है वो हम आज फैकस की कटाई कर रहे हैं। मेरा गार्डन आया हुआ है, तो वो मैंने कहा आपको साथ साथ थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि फैकस को हम 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे नीचे वाला, फिर आगे ये जितना बड़ा होता जाएगा इसके कद के हिसाब से और इसकी बाकी सारी मेजरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि इसको किस शेप में हमने लेके आना है। तो जो अगर आपके जहन में ऐसी कोई मिथ है कि ग्रीन ग्रास को हम जो है वो झाड़ू से साफ़ नहीं कर सकते, देखें जो एक सिंपल सादा सा झाड़ू होता है उसके साथ आप अपने ग्रीन ग्रास को साफ़ भी कर सकते हैं और बारिश में भी इसको कुछ ऐसा मसला नहीं होता। और कभी सालों साल के बाद आप इसको उठा के वॉश आउट भी कर सकते हैं। 100 बारिशें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग के जिनके पास बड़े बड़े जो है छोटे गार्डन्स हैं और उनके पास गार्डनर्स नहीं हैं, तो वो अपने किसी छोटी सी चीज़ को इन्हेंस या मेंटेन करना चाहते हैं, तो देन वो आराम से जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दूसरी तरफ भी हमारे इसी तरह से एक छोटा सा गार्डन है, वो उसकी विज़िट मैं आपको अभी कराती हूँ। मेरा गार्डन फैकस की कटाई कर रहा है, तो ये हम दिखा देंगे। आप मेरे व्यूवर्स को वही काम छोटे छोटे डेमो की सूरत में पहले दिखा दें, उसके बाद फिर आप बाकी लगे रहें। जैसे कि अब आप बीच में से ना कटर से दिखा दें कि आप इस पौधे को जब अगर साफ़ करेंगे तो किस तरीके से आप इसको साफ़ करेंगे। तो आपको डेमो के तौर पे अगर हम दे देंगे तो मेरे ख्याल में आपको सही समझ आएगी। गार्डनिंग का मकसद जो है वो यही है कि आपने अपने पौधों की गुडाई, मैंने आपको बार बार बताया है कि पौधों की गुडाई सही तरह से करें। अगर बीच में इसके कोई ख़राब पत्ता है तो वो आप निकाल देंगे। साथ ही आप इसकी गोडी करके व्यूवर्स को दिखा दें कि आप इसकी गोडी किस तरीके से करेंगे, ताकि अगर एक आम आदमी जिसके पास आम नहीं कहना चाहिए, जिसके पास गार्डनर नहीं है, जिनके बहुत बड़े गार्डन नहीं है, वो ख़ुद से भी मेंटेन करना पसंद करते हैं। छोटे मिनी गार्डन को तो आप ख़ुद से भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपने ख़ुद से गार्डन को मेंटेन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब ये गुडाई जो है वो मेरे गार्डन ने कर दी और अब हम इसको जो है वो ज़रा, मुझे ये है कि मिट्टी को बारीक किया जाए। अक्सर गार्डनर जो हैं वो मिट्टी को मोटा मोटा सा छोड़ देते हैं, जो कि नीट एंड क्लीन नहीं लगता। जो मेरे गार्डनर हैं, मैं उनको इस तरीके से ट्रेन करती हूँ कि वो ये जो है ना थोड़ी मिट्टी को थोड़ा सा बारीक करें। मेरे पास जो भी गार्डनर्स होते हैं, हम मिट्टी को ज़रा बारीक करते हैं, उससे वो देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। और इसमें जो वो देखेगा कि जो एरिया उसका जो है वो मेंटेन करने वाला है वो मेंटेन कर लेगा। अगर किसी की कटिंग करनी वाली होगी तो वो उसकी कटिंग कर लेगा और उसमें से सारे वो पत्ते जो है वो निकाल लेगा। इस क्यारी में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास फैकस हैं और ये जो हमारे लंबे जो हैं ये ब्लूम्स हैं और इनके अंदर एक इसकी आप सफाई करके दिखा दें मेरे व्यूवर्स को। इसकी वो मैंने बता दिया ना, क्योंकि यहाँ हमारी वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। हमने अब जल्दी से अपने व्यूवर्स को कुछ ऐसे आइडियाज़ देने हैं जिससे वो मेरी वीडियोस से कुछ सीखें, क्योंकि मैं उनको क्लीनिंग टिप्स दे रही हूँ। और जो गमलों के इस तरफ है, इस तरफ हम कोशिश करेंगे कि कुछ पत्थर या बजरी वगैरह रख दें, तो वो और ज़्यादा मेंटेन हो जाएगा और ख़ूबसूरत लगेगा। अब मेरा गार्डनर इसमें से जो ख़राब किस्म के जो हैं मतलब जो कोई घास फूस जो है वो निकाल रहा है। उसके बाद इसमें क्या लगा हुआ है मुनीर, शकरकंडी बेल लगी हुई है और इसमें ग्रीन ग्रास, पारा ग्रास लगी हुई है और इसमें फोटोलाका लगा हुआ है। अपने घर के पौधों का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं गार्डनिंग की शौकीन हूँ, कोई गार्डनर तो नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे अगर कई पौधों में कोई मिसिंग आउट हो जाए तो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो जो है परेशान ना हो और जो है वो ख़ुद गूगल करें, सर्च करें, सब कुछ जो है वो पौधों की इन्फो के बारे में, तो आपको जगह जगह से आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। मेरा जो है वो टॉपिक ये है कि वाई माई गार्डन इज़ सो क्लीन, कि अंदर वाला गार्डन और बाहर वाले दोनों मिनी गार्डन्स और फ्रंट यार्ड गार्डन और डिकोर और गार्डनिंग जो है वो मेरा नीश है। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको भी मालूम होगा
और जो मेरे साथ अब जो मुझे अब सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से ये बात मालूम होगी कि गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है। तो मैंने अपने नीश के मुतालिक ही, अपने कंटेंट के मुतालिक ही बात करनी है। तो आ जाएं आप, हम ज़रा अपने व्यूवर्स को परला मिनी गार्डन जो है वो भी दिखा दें। घर की बाहर से लुक आपने मेरे घर की बाहर से लुक देखी हुई है। हम इस दरमियान वाली क्यारी को भी कुछ मेंटेन करेंगे, कुछ अरसे के बाद ठहर के मेंटेन करेंगे। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो हम पहले से काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, तो हमने यहाँ ग्रीन ग्रास स्प्रेड कर दिया और यहाँ पे भी वैसे ही फैकस वगैरह लगे हुए हैं। और आपको मेरा गार्डनर जो है वो स्पाराग्रास की बता देता है। क्लीनिंग जो है, मैं थोड़ा सा दूर से खड़े होके क्लीनिंग की टिप्स जो है वो आपको दे दूं कि आपने यहाँ से जो है वो इसमें से जो घास फूस है वो निकाल देगा ये, और इसकी गुडाई कर देगा, और बाद में ये फैकस की कटिंग कर देगा। इसका ये देखें थोड़ा जो ख़राब हो गया, जो ख़राब हो गया थोड़ा सा, उसको ये निकाल देगा, और जो ब्राउन हो गए पत्ते वो निकाल देंगे। देखिए फूल भी कितने खूबसूरत एक बुश ने निकाले हुए हैं, और जो इसमें से जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी ये निकाल देगा। और ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इसका नाम जो है वो नाम इसका भूल गया। ये भी एक बुश है, नंथरा बुश इसको बोलते हैं आई थिंक, लेकिन अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो उसको आप माइंड ना कीजिएगा। तो ये इसको हमने, ये बुश जैसे जैसे फैलेगी, आपने मेरे अंदर वाले गार्डन में तो देखा है कि ये जैसे जैसे ये फैलती है तो ये अपना कद ना ऐसे बड़ा और ऊंचा करने लग जाएगी जैसे जैसे ये फैलेगी, और इसको आप जितना भी ऊंचा जाने देंगे तो ये ऊपर को जाएगी, ठीक है। और अभी ये स्प्रेड आउट हो रही है ज़मीन के अंदर, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा? और इस तरफ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ फिर हम अब कलर्स करेंगे। जो अब हमारी यहाँ पे कमी रह गई है, हमारी बाहर की दीवारें ख़राब हैं तो इनको हम कलर कर लेंगे। यहाँ बिग पॉट्स काफ़ी सारे हैं और गार्डनर को यहाँ काफ़ी टाइम लगेगा। इनको वो आपको क्लीन करके दिखा रहा है सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि वाई माई गार्डन इज़ सो क्लीन। अब ये मेरे बाहर वाले दोनों मिनी गार्डन्स हैं। तो फ्रंट गार्डन को आपने देखा हुआ है, फ्रंट यार्ड गार्डन को आपने देखा हुआ है। ये मैंने जो मेरा गार्डनर आपको एक डेमो की तरह जो है बता देता है कि किस तरीके से। हमने ये जो बुश जो नीचे लगाई है, ये देखें 1, 2 and 3, ये हमने 3 मिनी जो है वो इधर नंथरा बुश को यहाँ पे बनाया और 3 को हमने अपने परली तरफ बनाया। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा पा रही हूँ तो मेरे घर के दूसरी तरफ भी दोनों गार्डन जो हैं वो हैं मौजूद है। तो इनको अब हम मज़ीद इन्हेंस करेंगे और इससे रोड की तरफ से हम थोड़ा सा इसको कोई पत्थर वगैरह लगाएंगे और अपनी दीवार को जो है वो बाहर से अब हमारी मेंटेन करने वाली है, हम उसको करेंगे। मेरे ख्याल में आप मेरे गार्डनिंग और डेकोर से जो सब्सक्राइबर मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं और जो पहले से मेरे साथ हैं उनको मालूम होना चाहिए कि गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है। तो आप अगर मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं और आपको मेरी गार्डनिंग जो है वो पसंद आ रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड देखें कि अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो देन आप ज़रूर सीखें। एंड ये देखें अब ये इसकी सफाई कर रहा है। हमने लंबे लंबे पॉट बाहर रखे हुए हैं। हम इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। बी ब्लेस्ड एवरीवन।